कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागिर आज नौसेना में शामिल हो गई। इसे सैंड शार्क भी कहा जाता है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में वागिर को कमीशन किया है और साथ ही जिससे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं कलवरी क्लास पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की कुल 6 स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई जानी हैं। चीन की नौसेना अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी नेवी का तमगा हासिल करने का दावा कर रही है। ये खबर भारत के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं और इसीलिए भारतीय नौसेना अब स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोतों और सबमरीन के जरिए भविष्य की तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में आज चीन और पाकिस्तान के खतरे को खल्लास करने समंदर में आज से भारतीय सेना की नई साइलेंट किलर आईएनएस वागीर की एंट्री हो चुकी है। साहस, शौर्य और समर्पण, यही मोटो है समंदर के नए शार्क वागीर का। तीनों जैसे अंडर वाटर वेपन भी है, मिसाइल्स भी है और माइंस भी हैं, तो बहुत ही पावर पैक्ड होगा ये। भारतीय नौसेना की नई जागीर यानी आईएनएस वागीर समंदर में दुश्मनों के लिए काल साबित हुई, क्योंकि कलवरी क्लास की ये सबमरीन सबसे लेटेस्ट हथियारों और फीचर्स से लैस है। भारतीय नौसेना की इस नई सबमरीन की ताकत आपको बताने के लिए जी न्यूज पहुंचा आईएनएस वागीर। सबमरीन की खासियत बताएंगे और कैसे वागीर सबमरीन की नौसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों का खात्मा होगा, कैसे दुश्मन देश वागीर की ताकत से कांपेंगे। ऐसी तमाम जानकारियां आज हम आपको वागीर की बताएंगे। युद्धपोत आईएनएस मोरमुगांव के नौसेना में शामिल होने के साथ भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है, लेकिन अब महासागर की गहराई में भारत की ताकत चौगुनी हो गई है, क्योंकि समंदर में एंट्री हो चुकी है कलवरी क्लास की नई सबमरीन आईएनएस वागीर की। सबसे पहले हम आपको इस सबमरीन की खूबियों के बारे में बताते हैं। 221 फुट लंबाई, 40 फुट ऊंचाई। इस सबमरीन का वजन 1565 टन है। स्पेशल स्टील से निर्माण हुआ है। स्पेशल स्टील से बनी सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो पानी की अधिक गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखती है। ये 50 से 60 दिनों तक पानी में रह सकती है। इसमें 11 किलोमीटर लंबी पाइप फिटिंग है, 60 किलोमीटर की केबल फिटिंग है। ये 300 से 400 मीटर गहराई तक जा सकती है। जितने देर वो रह सकते हैं वो मिशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों तक जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पानी के अंदर रह सकते हैं। किसी भी सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो दुश्मन के इलाके में कितनी देर तक छिप कर रह सकती है, क्योंकि दुश्मनों पर नजर रखने और उनको चौंकाते हुए हमला करने के लिए ये बहुत जरूरी है। कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन इस मामले में काफी उन्नत है। इसके पीछे मैग्नेटाइज प्रपल्शन मोटर लगी है, जिसकी तकनीक को फ्रांस से लिया गया है। इसी वजह से इसके अंदर से आने वाली आवाज बाहर नहीं आती। इससे दुश्मन के खोजी हवाई जहाज, सबमरीन या वॉर वेसल्स किसी को भी इसकी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये सबमरीन पकड़ में आए बिना हमला करने में सक्षम है। ये अभी वागीर जो है ये 5th है कलवरी क्लास सबमरीन्स के। तो इस सबमरीन की खासियत ये है कि ये बहुत ही साइलेंट है और लेटेस्ट सेंसर और वेपन्स के साथ हम कमीशन होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आईएनएस वागीर की सबसे बड़ी ताकत यानी उसके हथियारों के बारे में, जिनसे ये समंदर में अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाएगी। वागीर के ऊपर लगाए गए हथियारों की बात की जाए तो इस पर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक वक्त में या तो अधिकतम 18 टॉर्पीडो आ सकते हैं या फिर उतनी ही संख्या में एंटी शिप मिसाइल्स SM-39 ले जाया जा सकता है। इस सबमरीन समंदर में माइंस भी बिछा सकती है। टॉर्पीडो या मिसाइल कितनी संख्या में रखी जाएगी सबमरीन में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन से मिशन पर जाने वाला है। इस सबमरीन पे हमारे पास टॉर्पीडोज है, वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, मिसाइल्स है और माइंस भी है। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों जैसे अंडर वाटर वेपन भी है, मिसाइल्स भी है और माइंस भी हैं, तो बहुत ही
पावर पैक्ड होगा ये सबमरीन। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर्स हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं। सबमरीन में नौसेना के युद्धपोतों से संचार करने की कई सुविधाएं मौजूद हैं। ये पनडुब्बी हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने जैसे कामों को भी बखूबी अंजाम दे सकती है। सोनार सिस्टम है हमारे पास, एक्टिव सोनार है, पैसिव सोनार है, जो दुश्मन को डिटेक्ट करने में हमारा हेल्प करता है। जब दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, तो हम पैसिव सोनार यूज़ करते हैं। और जब दुश्मन को एग्जैक्टली डिटेक्ट करना है कि वो है कहाँ पे पानी के अंदर या सरफेस शिप भी है, तो हम एक्टिव सोनार भी यूज़ करते हैं। तो ये हमें एग्जैक्टली दुश्मन का सबमरीन या शिप कितने दूरी पे है वो रेंज हमें पता चलता है। और इसके अलावा दुश्मन के पैरामीटर्स जो उस शिप या सबमरीन के रिलेटेड जो अकॉस्टिक सोनार सेंसर्स वगैरह उनका है और उनके मशीनरीज वगैरह डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। ये सारी खूबियां आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना का मजबूत अस्त्र बनाती है, जिनसे चीन और पाकिस्तान दोनों खौफ खाएंगे। वागीर की ये खासियत और उसकी ताकत के बारे में जानने के बाद आपको गर्व महसूस हो रहा होगा, खुशी हो रही होगी कि वागीर की ताकत क्या है। साथ ही गर्व इस बात को लेकर हो रहा होगा कि हिंदुस्तान में सबमरीन बनाई जा रही है, वो भी 80% आत्मनिर्भर भारत के तहत। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई 5वीं सबमरीन यानी आईएनएस वागीर भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसके निर्माण से लेकर ट्रायल तक भारत ने सहयोगी देश फ्रांस से बहुत कम सपोर्ट लिया है। ये आत्मनिर्भरता के उस डायरेक्शन में ये बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि हमने इस सबमरीन पे मैक्सिमम ट्रायल्स जो हैं सिर्फ इंडियन नेवी और एमडीएल ने मिलकर के किए, बिना फ्रेंच इंटरवेंशन के। बहुत ही कम ऐसे ट्रायल्स होंगे जिसमें हमने फ्रेंच एक्सपर्टीज यूज़ की है। जैसे जैसे भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही अब इस सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य, अखंड बनाने की तैयारी की जा रही है। अब इसी कड़ी में भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए आईएनएस वागीर समंदर में प्रहरी की भूमिका में है। आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना की शान बनकर समंदर में पराक्रम दिखाने को तैयार है, लेकिन आईएनएस वागीर का समंदर में उतरना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।